मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का CUET बाय स्टूडेंट खबरी के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2024 के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं CUET 2023 का एग्जाम दिया था, CUET 2023 में अपीयर हुए थे और उनको पर्टिकुलरली उनके कॉलेजेस भी अलॉट किए गए थे जो भी CUET के तहत आते हैं, वो सभी पर्टिकुलर कॉलेजेस। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो भी CUET एस्पिरेंट्स हैं, CUET कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं 2024 में भी अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करेंगे CUET एग्जामिनेशन कब है, डेट्स, पैटर्न्स और एलिजिबिलिटी या क्या सिलेबस रहने वाला है, तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वेल, यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, वेल व्हाट इज CUET। CUET जिन लोगों को नहीं पता है या जो पहली बार ये एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, वेल इसके तहत यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 2022 में ये स्टार्ट हुआ था और इसके तहत यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जितनी की स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई या पब्लिक यूनिवर्सिटी हो गई या फिर डीम्ड, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज इसके तहत पार्टिसिपेट करती हैं और उनका एक पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। 2022 में ये स्टार्ट की गई थी CUET जो टेस्ट है, बेसिकली एग्जामिनेशन। और इससे पहले क्या होता था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन सभी यूनिवर्सिटीज के अपने अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते थे, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे, जिनके तहत यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के एडमिशन होते थे और स्टूडेंट्स उन एंट्रेंस टेस्ट के तहत ही जो है पर्टिकुलर कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि इन सभी यूनिवर्सिटीज का अब एक सिंगल टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाने लगा, विच इज अगेन CUET, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसे कहते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। वेल, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं यहाँ पर CUET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वेल, सबसे पहले तो अगर एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड जो है आपका पर्टिकुलरली क्वालिफाइड होना चाहिए। वेल, यहाँ पर कोई स्कोर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए जो भी कैंडिडेट CUET के लिए अप्लाई कर रहा है, अपीयर होने वाला है। इसके साथ ही CUET के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, तो अगर आप कितने भी एज लिमिट हो आपकी, यहाँ पर पर्टिकुलरली कितनी भी एज हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई एज लिमिट नहीं रहने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी पर्टिकुलर एज लिमिट होती है इंडिविजुअली। और यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ DU की या फिर BHU की या फिर AMU की, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत आती हैं, ये सभी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं कहीं ना कहीं। तो CUET के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है एज लिमिट का, लेकिन इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई एज क्राइटेरिया जरूर रहने वाला है, तो उस चीज को भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा और समझना होगा। वेल, यहाँ पर बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट क्या रहने वाले हैं यहाँ पर 15 मई टू 31 मई 2024। जी हाँ, 15 मई से 31 मई के बीच जो हैं आपके CUET के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ, CBT टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। और आप पर्टिकुलरली प्रेफरेंस भी फिल कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे CUET के लिए, तो वहां पर अपनी प्रेफरेंस जो है नियर बाय ही रखें, यानी कि आसपास ही जो है आपके पर्टिकुलर CBT सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं जहां पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। वेल, यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट है
अगर हम बात करें कि क्या पैटर्न रहने वाला है जो भी टेस्ट होने वाले हैं, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी का, तो सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट पेपर पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, जिनमें से आपको 40 करना जो है कंपल्सरी है, अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। इसके साथ ही हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं और यही नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। हर एक गलत क्वेश्चन पे एक नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी होने वाली है 1 मार्क्स की। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, लैंग्वेज टेस्ट पेपर, और यहाँ पर पर्टिकुलरली 45 मिनट्स आपके पास होने वाले हैं इन पर्टिकुलर 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ डोमेन टेस्ट पेपर पैटर्न की, तो वो भी आप समझ लीजिए। वेल, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स जो है अलॉट किए गए हैं। 50 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर भी रहेगी आपकी, और टोटल 200 मार्क्स का ये ओवरऑल पेपर रहने वाला है, जिसमें मैक्सिमम टाइमिंग जो है आपका 90 मिनट्स रहने वाला है। इन पर्टिकुलर 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट्स मिलने वाले हैं? 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स, जिनमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, तो 45 मिनट्स जो है ईच यहाँ पर रहने वाला है। वेल, यहाँ पर बात करें नेक्स्ट है आपका एग्जाम स्लॉट की। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता था, जैसे कि CUET 2023 की अगर मैं बात कर लूँ तो 3 स्लॉट्स होते थे। स्लॉट 1 हो गया, यहाँ पर जो है स्लॉट 1 और स्लॉट 2, 2 ही स्लॉट दिए गए थे, और इसमें ही आपके लैंग्वेज के पेपर हो रहे थे, डोमेन के पेपर हो रहे हैं या जनरल टेस्ट के पेपर हो रहे हैं, तो ऐसे काफी कंफ्यूजन रहती थी। अब क्या हो गया है, आपके 3 स्लॉट में ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो आपका पहला मॉर्निंग शिफ्ट होगी, उसके बाद दूसरा जो स्लॉट है वो डे टाइम शिफ्ट होगा, और उसके बाद तीसरा स्लॉट होगा आपका इवनिंग शिफ्ट, और इन्हीं के तहत जो है आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज का हो या फिर डोमेन हो या फिर आपका जनरल टेस्ट या GT के टेस्ट पेपर्स हो। वेल, GT पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं, और 60 मिनट्स यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली आपको दिए जाएंगे। वेल, अब एक इंपॉर्टेंट चीज की कौन कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो फिलहाल इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो अगर जिन्होंने भी 2022 में पार्टिसिपेट किया होगा या एग्जाम दिया होगा, उन्हें पता होगा कि कंप्लीटली 45 यूनिवर्सिटीज ने जो है यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए एनरोल किया था, या फिर 45 यूनिवर्सिटीज ने CUET के लिए पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार क्या है, 2023 में भी और 2024 में भी जो है आपका तमाम यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं, चाहे वो DU हो, BHU हो, AMU हो, जामिया हो या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल, डीम्ड, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें, लाइक 2022 की हम बात करें यहाँ पर, तो पर्टिकुलरली 45 यूनिवर्सिटीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। DU के तहत भी जैसे कि सबको पता ही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, बहुत सारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं DU से, जैसे कि 90 यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम 3 कैंपसेस में बटी हुई हैं। पहला नॉर्थ कैंपस है, दूसरा साउथ कैंपस है, और तीसरा जो है आपका ऑफ कैंपस कॉलेजेस रहते हैं, और टोटल यहाँ पर जो है इनमें 90 कॉलेजेस जो हैं ओवरऑल DU से अफिलिएटेड रहने वाले हैं। तो तमाम जो भी कॉलेजेस हैं DU के, वो सभी कॉलेजेस जो हैं आपका इस बार जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं CUET 2024 के तहत। वेल, सिलेबस की बात कर लें अगर हम, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है, जो भी डोमेन सब्जेक्ट है। वेल, डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्या है, क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं लैंग्वेज पेपर के लिए, वर्बल एबिलिटी या वोकैब या फिर रीडिंग कंप्रेंशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको लैंग्वेज पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है। और वहीं अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूँ तो स्टैटिक GK हो गया, या फिर करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं 9 to 12 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ से लेके जो भी पिछला एक साल तक का जो भी करंट अफेयर्स है, ये आपको पढ़ लेना है। ओवरऑल स्टैटिक GK जो है आपका ओवरऑल यहाँ पर आने वाला है। तो ये तमाम सिलेबस पैटर्न जो है आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। और साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th
जो है कंपलसरी है, क्लास 12th का जो भी ओवरऑल सिलेबस है वो इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना, उसी के तहत जो है आपके डोमेन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल वीडियो थी CUET 2024 के तहत जो भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, या फिर कितने मार्क्स जो हैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इसी तरह की और तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.